हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10 मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन गिवन है, फार्मूला द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। और क्वेश्चन है पहला, रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. तो जब हमें स्पीड निकालना है करंट और स्टिल वाटर में दोनों में, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन हमारा होता है लेट द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। तो अब हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ रोविंग डाउन स्ट्रीम के लिए क्या है, तो x प्लस वाई होगा और अप स्ट्रीम के लिए होगा x माइनस वाई। तो फॉर डाउन स्ट्रीम हमारा फार्मूला होता है स्पीड का, आप जानते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 20 और टाइम हुआ x प्लस वाई, कितना इक्वल टू 2 आवर। तो जो इक्वेशन अब हम फॉर्म करते हैं वो होता है 2x प्लस 2y इक्वल टू 20 किलोमीटर। हैंस हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये हमारा इक्वेशन 1 फॉर्म करेगा। अब हम लेते हैं अप स्ट्रीम के लिए। यूजुअली हमारा यहाँ भी होता है 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो हम इसे भी शॉर्ट करके लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2, और ये हमारा होता है इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं एड इक्वेशन किसको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 हमारा था x प्लस वाई इक्वल टू 10 और 2 था x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो जब हम इसे ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 2x इक्वल टू 12। तो अगर हम देखते हैं कि 2x इक्वल टू 12 है तो ऑब्वियसली x की वैल्यू क्या होगी, तो 12/2 यानी 6 हो गई। तो फाइंड आउट हमने कर लिया कि x की वैल्यू 6 है। अब हम x की वैल्यू 6 को सब्सिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया है 6। तो अब हम लिखते हैं 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है 10 माइनस 6 तो 4 हो गई। तो y की वैल्यू हमें मिली कितनी, 4 मिल गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हैंस स्पीड इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड करंट है 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by a woman alone to finish the work and also that taken by a man alone. तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं लेट 1 वुमेन्स वर्क भी x और 1 मैंस वर्क भी y होता है। तो अब अगर एक आदमी के वर्क को हम x और एक औरत के वर्क को हम x और मैन के वर्क को हम y मानते हैं, तो उसके एक दिन का काम कितना होगा, तो 1 वुमेन्स 1 डे वर्क इक्वल टू 1/x, यूजुअली मैन के लिए होगा 1/y। तो हमारा इक्वेशन फॉर्म करता है अब 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4, क्योंकि 4 डेज कहा गया था। और सेकेंड इक्वेशन हमारा होता है 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3, यहाँ भी 3 डेज कहा गया था। तो अब हम लेते हैं लेट 1/x के लिए अगर हम a ले लेते हैं और 1/y के लिए हम b ले लेते हैं। क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सेल्फ। तो अब हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनता है 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4 एंड 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3, और ये हमारा इक्वेशन 1 और 2 हो गया। अभी आप ये देख रहे हैं इन दोनों ही इक्वेशन में हमें सिमिलर वैल्यू यानी लाइक टर्म की कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। तो अब हमें लाइक टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को 2a प्लस 5b इक्वल 1/4 को 3 से, और इक्वेशन 2 को हम करते हैं 2 से
तो हमें जो वैल्यू मिलती है जब हम 3 से करते हैं 2a इंटू 3 तो हमारा वैल्यू होता है 6a। यूजली 5b इंटू 3 करने पर होता है 15b इक्वल टू 3 इंटू 1/4 करने पर होता है 3/4। सिमिलरली जब हम 2 से करते हैं तो 3 2 जा 6a प्लस 6 2 जा 12b इक्वल टू 2/3, क्योंकि 2 इंटू 1/3 तो होता है 2/3। तो ये हमें एक नया वैल्यू मिला और ये नए वैल्यू को हमने एक आइडेंटिटी दिया इक्वेशन थर्ड और फोर्थ के रूप में। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन थर्ड को किससे, फोर्थ से। इक्वेशन फोर्थ हमारा क्या है, 6a प्लस 12b इक्वल टू 2/3। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलता है, हमें मिलता है 3b इक्वल टू, कहाँ से 3b मिला, क्योंकि 6a से 6a सब्ट्रैक्ट करने पर कट हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 15b है और यहाँ 12b है, तो 15b माइनस 12b करने पर हमें मिलता है 3b इक्वल टू 3/4 2/3 माइनस 1/4। जब आप एलसीएम के थ्रू इसको काटते हो तो आपको इक्वेशन में वैल्यू मिलता है 1/12। तो अगर 3b की वैल्यू होती है 1/12 तो b की वैल्यू क्या होगी, तो हम 1/12 इंटू 3 कर देते हैं, यानी वैल्यू मिली हमें 1/36। तो अब b की वैल्यू हो गई 1/36। अब हम b की वैल्यू यानी 1/36 को सब्सिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। कम बैक टू द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम देखते हैं 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4 था। तो जब हम इसमें इसको सब्सिट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है 2a प्लस 5 इंटू बी की वैल्यू 1/36 इक्वल टू 1/4। तो 2a की वैल्यू क्या होगी, तो 1/4 माइनस 5/36। अब हम 1/4 माइनस 5/36 का जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हमें मिलता है 4 और 36 का 36। तो हमारी वैल्यू होती है 2a इक्वल टू 9 माइनस 5/36, यानी कि 9 माइनस 5 क्या, तो बचा 4/36। तो हम ये कह सकते हैं कि 2a इक्वल टू 1/9, ये हमें एक वैल्यू मिल गई। अब हम देखते हैं कि अगर 2a इक्वल टू हमें मिलता है 1/9 तो a की वैल्यू क्या होगी, जैसी बात है 1/9 इंटू 2 तो क्या मिला 1/18। तो अब हमें मिल गया a की वैल्यू 1/18। अब हम आते हैं जो मैंने एज्यूम किया था लास्ट पेज पर कि a इक्वल टू 1/x, तो a इक्वल टू 1/x इक्वल 1/18, क्योंकि लास्ट पेज पर ये अभी आपने देखा यहाँ पर 1/18 मैंने फाइंड आउट किया है। तो x की वैल्यू फाइनली क्या हो गई, 18 हो गई। यूजुअली जब हम b की वैल्यू को देखते हैं तो b की वैल्यू अभी प्रीवियस पेज पर हमने निकाला था 1/36, तो इसलिए y की वैल्यू कितनी हो गई, 36 हो गई। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि वन वुमेन कैन एम्ब्रॉयडरी इन 18 days एंड वन मैन कैन एम्ब्रॉयडरी इन 36 days। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट ओवर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट के साथ हम अपने कल के क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।